18 सितंबर 2016 सुबह करीब 5:30 बजे कश्मीर के उरी सेक्टर में एक आर्मी कैंप बिल्कुल शांत था। सैनिक अपने टेंट में सो रहे थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ मिनट उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देंगे। और फिर अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। 4 भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों ने अचानक हमला कर दिया। ग्रेनेड, ऑटोमेटिक राइफल, और कुछ ही मिनटों में पूरा कैंप आग और धुएं से भर गया। कई सैनिकों को संभलने का मौका भी नहीं मिला। उस दिन 19 भारतीय जवान शहीद हो गए। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह एक चुनौती थी। और इस बार जवाब भी वैसा ही देना था जिसे दुनिया कभी भूल न पाए। उरी हमले के बाद पूरा देश गुस्से में था। हर जगह एक ही सवाल था, अब क्या होगा? भारत पहले भी कई बार ऐसे हमले झेल चुका था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार फैसला लेना था, और वह भी जल्दी। दिल्ली में लगातार मीटिंग्स चल रही थी। सेना के बड़े अधिकारी, खुफिया एजेंसियां और सरकार के शीर्ष नेता एक साथ बैठकर हालात का आकलन कर रहे थे। जानकारी साफ थी, हमला योजना के तहत हुआ था और हमलावर सीमा पार से आए थे। अब सवाल ये था, क्या सिर्फ बचाव करना है या जवाब देना है? इसी दौरान खुफिया एजेंसियों को एक अहम जानकारी मिली। लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार कुछ लॉन्च पैड पर आतंकवादी तैयार बैठे थे। उनका इरादा भारत में और हमले करने का था। समय बहुत कम था और खतरा बड़ा। भारतीय सेना ने फैसला लिया, इस बार इंतजार नहीं करेंगे, इस बार पहले वार करेंगे। एक खास ऑपरेशन की योजना बनाई गई। नाम था सर्जिकल स्ट्राइक, मतलब सटीक निशाना, सीमित नुकसान और तेज कार्रवाई। इस मिशन के लिए चुने गए भारतीय सेना के सबसे खास जवान, पैरा कमांडो। ये वो सैनिक होते हैं जो सबसे कठिन ट्रेनिंग से गुजरते हैं, जो अंधेरे में बिना आवाज किए दुश्मन के इलाके में घुस सकते हैं। कमांडो को साफ आदेश दिया गया, सीमा पार करनी है, आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करना है और सुरक्षित वापस लौटना है। 28 सितंबर 2016 की रात चारों तरफ घना अंधेरा था। हर तरफ सन्नाटा, लेकिन इस सन्नाटे के पीछे एक बड़ा तूफान छिपा था। पैरा कमांडो पूरी तैयारी के साथ तैयार थे। नाइट विजन डिवाइस, खामोश हथियार और विस्फोटक, हर चीज बिल्कुल परफेक्ट थी। और फिर सिग्नल मिला, मिशन शुरू। कमांडो ने लाइन ऑफ कंट्रोल पार की। यह सब कुछ इतनी खामोशी से हुआ कि दुश्मन को भनक तक नहीं लगी। वे जंगलों के रास्ते, पहाड़ियों के बीच से होते हुए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते गए। हर कदम सोच समझकर रखा गया, हर सेकंड कीमती था। कुछ देर बाद टारगेट सामने था, आतंकवादी लॉन्च पैड, वही जगह जहां से हमलों की योजना बनाई जाती थी, वही जगह जहां से भारत के खिलाफ साजिश रची जाती थी। कमांडो ने अपनी पोजीशन ले ली, और फिर एक इशारा और सब कुछ बदल गया। अचानक धमाके, गोलियों की आवाज, और कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका युद्ध का मैदान बन गया। कमांडो ने एक एक कर सभी ठिकानों को निशाना बनाया। आतंकवादियों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। ऑपरेशन इतना सटीक था कि सिर्फ तय किए गए लक्ष्य ही नष्ट हुए। इसी को कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक। कई आतंकवादी ठिकाने तबाह कर दिए गए और बड़ी संख्या में आतंकवादी मारे गए। सबसे बड़ी बात, भारतीय कमांडो ने अपना मिशन पूरा किया और सुरक्षित वापस लौट आए। 29 सितंबर 2016 सुबह भारत ने आधिकारिक रूप से इस ऑपरेशन की जानकारी दी। सेना ने बताया, यह कार्रवाई उन आतंकवादियों के खिलाफ थी जो भारत में हमले की तैयारी कर रहे थे। यह एक साफ संदेश था, इस ऑपरेशन ने बहुत कुछ बदल दिया। लेकिन इस जीत के पीछे कई परिवारों का दर्द भी छिपा था। उरी हमले में शहीद हुए जवानों के घरों में अब सिर्फ सन्नाटा था।
कहीं एक माँ अपने बेटे की तस्वीर को देखकर रो रही थी, कहीं एक पिता अपने आंसू छुपाकर लोगों के सामने मजबूत बनने की कोशिश कर रहा था, कहीं एक पत्नी अपने छोटे बच्चे को समझा रही थी, लेकिन दर्द के बीच गर्व भी था। हर शहीद के परिवार ने एक ही बात कही, हमें अपने बेटे पर गर्व है। किसी मां ने कहा, अगर मेरा एक और बेटा होता तो उसे भी देश के लिए भेज देती। भारत ने दिखा दिया था कि वो सिर्फ सहन नहीं करेगा, जरूरत पड़ी तो जवाब भी देगा। उरी हमला एक दर्दनाक घटना थी, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक उसका जवाब थी। एक सोची समझी, सटीक और ताकतवर कार्रवाई। यह ऑपरेशन भले ही कुछ घंटों का था, लेकिन इसका असर लंबे समय तक रहा। आज भी जब उरी हमले को याद किया जाता है तो सिर्फ दुख नहीं होता, याद आता है वो जवाब। ये शब्द सिर्फ भावनाएं नहीं थे, ये उस जज्बे की पहचान थे जिसके दम पर एक देश मजबूत बनता है। ये कहानी सिर्फ एक ऑपरेशन की नहीं है, ये कहानी है हिम्मत की, रणनीति की और उन सैनिकों की जो अंधेरे में जाकर देश के लिए रोशनी लेकर आते हैं। कभी कभी जंग सिर्फ मैदान में नहीं लड़ी जाती, कभी जंग फैसलों से जीती जाती है। और 2016 का वो फैसला इतिहास बन गया। ये थी 2016 उरी सर्जिकल स्ट्राइक इनसाइड स्टोरी, एक ऐसा मिशन जिसने दुनिया को दिखा दिया कि भारत चुप रह सकता है लेकिन कमजोर नहीं है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।